गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई द हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द सिंपल हेलोअल्केन्स। तो उसके क्या क्या रीजन थे? एक था आपका रेजोनेंस इफेक्ट, एक था आपका हाइब्रिडाइजेशन, और एक आपका क्या था कि जो आपके हेलोअरीन्स होते हैं जब हम इसमें रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं तो रिंग कैरिंग द नेगेटिव चार्ज एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड रिंग आल्सो कैरिंग नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्शन. So due to these reasons the haloarenes are less reactive toward nucleophilic substitution reaction than simple haloalkanes. तो प्रीवियस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, यहां तक पहुंच गए थे रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट इट फॉर्म द सोडियम फिनोऑक्साइड, then on reaction with the acid they form the phenol. तो ये रिएक्शन आपकी एज ए कन्वर्जन भी आ सकती है कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू द फिनोल, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डाउ प्रोसेस. इसको क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस. एक ये नेम रिएक्शन है, ये आपकी जब हम परिप्रेशन ऑफ फिनोल पढ़ेंगे वहां भी आएगी. तो आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जब हम इस क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, ठीक है, तो जब हम नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पे इंट्रोड्यूस करते हैं, देन द रिएक्टिविटी ऑफ दिस हेलोअरीन इंक्रीज टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. But when this nitro group is introduced at meta position, then there will be no effect on the reactivity of haloarenes. तो इसका एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखना, ठीक है, वो आपको बनाना भी आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखना उसको और साथ साथ बनाने की कोशिश करना. तो ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन. इसके मैंने पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप. क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप, ठीक है. तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? हमने किससे रिएक्शन करी हुई थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, वहां यूज करा था डाउ प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अभी न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. तो ये आपका कार्बन है, इससे क्या लगा हुआ है? हेलोजन. एंड हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो वहां कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल. तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल कहां गया? इस कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका, और दिस स्टेप इज स्लो स्टेप. ये आपका क्या है? स्लो स्टेप है. तो जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो उसका जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो एक स्टेप आपका क्या होता है? स्लो स्टेप होता है. और इस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, आपके जो सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा वे, कौन सा वो पाथ फॉलो करते हैं. उनमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है. वो रिएक्शन आपकी स्लो है या फास्ट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से होगी, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या रेजोनेंस लगेगा. तो और डिटेल अबाउट द हाउ रिएक्टेंट कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो किसमें डिस्कस करते हैं? मैकेनिज्म, ठीक है. तो स्लो स्टेप हमेशा होता है, एक स्टेप हमेशा क्या होता है मैकेनिज्म में? स्लो. उसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मींस जो रिएक्शन की रेट है स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो. तो ये बनेगा पहला, ये
इनको बनाने की प्रैक्टिस करना और आप पेपर में आए तो इनको साफ सुथरा बनाकर आना। तो यहाँ लग गया आपका हाइड्रोक्सिल, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ है तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका A1, ठीक है। और आपके पैरा पे क्या लगा हुआ है, यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ये डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इधर आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये कहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर, ये वाले इधर, ठीक है। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो आप, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये, इसको मैं चलो इधर लिखा, यहां पर क्या है आपका, नाइट्रो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इधर आपका क्लोरीन, इधर आपका हाइड्रोक्साइड, यहां आपका आ गया डबल बॉन्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, यहां आपका नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया आपका डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो ये आपके बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या हुआ, आपके रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, and the species, the molecule in which carbon carrying the negative charge is called कार्बानायन। तो इस जो मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, कार्बानायन बन रहा है। अभी नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, पूरी रिंग के ऊपर क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, डीलोकेलाइज हो रहा है। तो इसका क्या लिख दिया हमने, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, क्या बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोक्साइड, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रहा है, और यहां आपका कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, आपका जो न्यूक्लियोफाइल था उसने किस पे अटैक करा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आपका जाके लग गया, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, तो क्या शो करेगा, ये रेजोनेंस। तो आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है होल द रिंग क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो हमने क्या बना दिया, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका क्लोरीन ग्रुप है ये क्या आपका बाहर निकल जाएगा, दिस इज लिविंग ग्रुप, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर आपका OH, नीचे आपका क्या बन जाएगा, NO2, ठीक है। ये पैरा नाइट्रो फिनोल बन जाएगा, और ये जो आपका स्टेप होता है ये क्या होता है, फास्ट, ठीक है। अब समझो कि जब हमने पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस देयर विल बी चार्ज सेपरेशन एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया है आपका, नेगेटिव चार्ज, क्या इसको क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन आ गया आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और आपका जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का, कौन से नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का है, -I इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग के ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे आपकी क्या आई हुई है, नेगेटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जब नाइट्रो ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बानायन, दिस स्टेबलाइज्ड बाय द नाइट्रो, ठीक है।
तो ये नाइट्रो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो और पैरा पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये डिक्रीज हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करा है, पैरा पे। अब इसको सिमिलरली देखो ऑर्थो पे कैसे होगा। अब नाइट्रो ग्रुप हम कहां लगाएंगे, ऑर्थो पे, और यही मैकेनिज्म को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में आए तो तीनों के तीनों आपको बनाकर आने हैं। अब ये देखो सिमिलरली उसी ट्रैक पर चलेंगे। ये आपका क्या है, क्लोरो ग्रुप। अब आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो ऑर्थो पोजीशन, पहले पैरा पे लगाया था, अब लगा दो ऑर्थो पे, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा तो क्या, ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका कैसा होगा, स्लो स्टेप। कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। ठीक है, फिर से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, सिमिलर है ये, एक बनाना आएगा तो आप तीनों के तीनों बना लोगे। तो यहाँ आपका क्लोरीन, इधर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इधर ही आपका ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, तो यहां आपका ऑर्थो पे लगा हुआ है नाइट्रो। ठीक है, इधर आपका क्लोरीन, इधर आपका OH ग्रुप, तो यहां आपका नेगेटिव चार्ज, इधर आपके डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये आपका क्लोरीन बाहर। ठीक है, तो ये आपके बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसी सिमिलर वे में हम यहाँ फिर से वही क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो फिर से हम क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका क्लोरीन, ये आपका OH ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं थ्रू आउट। ठीक है, तो अब यहां भी देखो कि जब आपका नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा था, तब भी जो आपका इंटरमीडिएट बना कार्बन अनायन, ये जो नेगेटिव चार्ज रिंग पर आया, कौन कौन सी पोजीशन पर आया, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, मेटा पर अभी भी नहीं है। तो इसमें भी आपका जो कार्बन अनायन बना है, जो इंटरमीडिएट बना है, जब हमने नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगाया तो कौन सी पोजीशन पर आया, वो चार्ज सेपरेशन ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस करो नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। अब देखते हैं उनका मैकेनिज्म क्या रहेगा। ये दोनों स्टेप एक बार ध्यान में रखना। अब लगाओ मेटा पोजीशन पे, ये आपका क्लोरीन। अब लगाओ आप मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये मेटा पे लगा दिया। फिर वही ये आपका न्यूक्लियो पर सिमिलरली वैसे ही मैकेनिज्म करो, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो पहला स्टेप आपका यहां भी क्या होगा, स्लो स्टेप। ठीक है, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, यहां आपका क्लोरीन, इधर लग गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, मेटा पे लगा दो आप नेगेटिव। ठीक है, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
ये क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज मेटा पे लगा दिया नाइट्रो। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका नाइट्रो। फिर ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर, ये आपका बाहर। ठीक है, फिर इसका क्या बना दो, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका क्या है, रिंग पे सर्कुलेट कर रहा है। यहां आपका मेटा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, इधर क्लोरीन और इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन आपका क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये आपका बाहर निकल जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट स्टेप। तो आपका बन जाएगा यहाँ क्लोरीन, मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो। ठीक है, मेटा, सॉरी यहाँ आएगा OH, मेटा नाइट्रोफिन। ठीक है, अब देखो, जब हमने मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाया तो देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन किसी पर है, किस किस पर आई, ऑर्थो और पैरा पर आई, मेटा पर नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो जब हम नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगाते हैं तो चार्ज, ऑर्थो पैरा या मेटा पर लगाते हैं तो चार्ज सेपरेशन ओनली ऑर्थो और पैरा पर आती है। जो नेगेटिव चार्ज है कौन कौन सी पोजीशन पर आता है, ऑर्थो और पैरा पर। और एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का। ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जहां जहां आपका नेगेटिव चार्ज है उनको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। वहां चार्ज डेंसिटी को क्या है, कम कर देगा, कम कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या आपका इजी हो जाएगा। तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इजी होगी। लेकिन मेटा पोजीशन पर चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव चार्ज एट द मेटा पोजीशन ड्यूरिंग द रेजोनेंस। So that's why when nitro group is introduced at ortho and para position, the reactivity of haloarenes toward the nucleophilic substitution reaction increase. And when the nitro group introduced at meta position, then there will be no effect on the reactivity of haloarenes because there will be no charge separation at the meta position. And this is very important question. आपके एग्जाम में विद मैकेनिज्म ये पूछा जा सकता है कि वाई नाइट्रो ग्रुप जो आपके हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं लेकिन मेटा पर इनकी रिएक्टिविटी पे हेलोरेन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपको मैकेनिज्म है, अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए। तो 2 मिनट देखिए आप। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन भूल गए थे बीच में, रिएक्शन ऑफ हम हेलो अल्केन्स की एक रिएक्शन स्किप कर गए थे। वो रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये हेलो अल्केन्स की रिएक्शन है, ठीक है, हम ये स्किप कर रहे थे तो आज इसको डिस्कस करते हैं। हमने हेलो अल्केन्स की रिएक्शन में क्या डिस्कस करा हुआ, SN1 SN2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। तो जब आपके अल्काइल हलाइड, व्हेन अल्काइल हलाइड react with the metal, react with the metal,
तो जब आपके अल्काइल हैलाइड मेटल से रिएक्शन करते हैं देन दे विल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसका मीनिंग क्या है? ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मीनिंग किससे होता है? कार्बन से। क्या मीनिंग होता है ऑर्गेनिक? ऑर्गेनो मीन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का बेस क्या है? कार्बन, कार्बन। और मेटेलिक का क्या मीनिंग होता है? मेटल। क्या मीनिंग होता है? मेटल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं विच कंटेन द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल। तो जिनके अंदर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड आएगा उन टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये देखो ये होती है रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम मेटल, किससे रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम मेटल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे फॉर्म द अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या बनाता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किसके नेम पर रखा हुआ है? साइंटिस्ट के नेम पर, विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो when alkyl halide react with the magnesium metal they form the alkyl magnesium halide। ये देखो इसके अंदर देखो, ये अल्काइल ग्रुप है मींस यहाँ क्या आएगा? कार्बन आएगा। ये क्या आपकी मेटल, तो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, ये किसने डिस्कवर करी थी रिएक्शन? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। जैसे एक और भी रिएक्शन है वो भी देखो, ये आपका अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br प्लस में मैग्नीशियम मेटल, ये भी किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? सिंपल CH3CH2, हमको क्या बनाना है? RMgX। R ये आ गया, ये मैग्नीशियम, और X यहाँ क्या है? ब्रोमीन ग्रुप। ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये क्या है आपका? R, बीच में क्या है आपका? Mg, ब्रोमीन क्या आता है? हेलोजन। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? RMgX। अब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन क्या है? आपकी मेटल। मेटल का क्या नेचर होता है? मेटल कौन से नेचर की होती है? मेटल क्या आपकी? इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो इसका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की होती है। ठीक है, अब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी कार्बन की तरफ। ठीक है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। मेटल पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे। ये जो मेटल और जो आपका कार्बन का बॉन्ड है ये कौन से नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का। कौन से नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का। और साथ साथ ये कौन से नेचर का होएगा? पोलर नेचर का। पोलर नेचर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या आपकी चार्ज सेपरेशन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
और ये जो मेटल और हेलोजन का बॉन्ड है, इन ये बॉन्ड आपका क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये बॉन्ड आपका कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है ये, आयनिक बॉन्ड। क्या है? और एक और इसकी आपकी रिएक्शन है कि जब हम इसको मैं रफ कर रहा हूं, कि जब आपका ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, जब ये आप किसके रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपका हाइड्रोकार्बन RH प्लस में MgOH X। ये देखो कैसे बनेगा, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मेटल के ऊपर पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, वाटर है, वाटर किसमें ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ आपका क्या लगेगा, H, क्या बन जाएगा RH, और ये OH कहां लग जाएगा, इनके साथ MgOH। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहां पर यूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाने में। कहां पर यूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए, जहां पर कार्बन है हाइड्रोजन के बीच आपको बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो ये जो आपके कन्वर्जन में कहां पर यूज होते हैं, जहां पर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन में आपके कहां यूज होंगे, जहां पर आपको कहीं पर क्या बनाना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन, तो वहां आप क्या यूज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको देखो अब ध्यान से। ये देखो, ये है आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, यहां है आपका नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं कुछ ये लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया कार्बोक्सिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OH। ये आपके वाइवा में पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। मैंने यहां लगा दिया कोई कीटोन ग्रुप लिख दिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, यहां आपका लिख दिया एस्टर ग्रुप। ठीक है, एक और लिख दिया अमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, ये हम आगे चैप्टर से भी आएंगे, सारे आएंगे। अब यहां देखो, इधर ऑक्सीजन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, सभी में ये आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। देखो सभी में आएगा ये कार्बोनिल ग्रुप, इनमें एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक में, अमाइड्स में, सभी में। ठीक है, अब यहां देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पे यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, सभी में यही होगा। तो एल्डिहाइड लिया आपने, कार्बोक्सिलिक लिया, कीटोन लिया, एस्टर लिया, अमाइड लिया, सभी में कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और इनके अंदर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या सॉरी यहाँ क्या अटैक करेगा, हाँ न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब यहाँ पर आपके क्या है, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, यहाँ कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज है एक जगह, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कार्बन कैरिंग दी नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्स दी पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम, रिवर्स दी पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम, या इसको और साइंटिफिक लैंग्वेज में ये बोलते हैं अम्पलंग बिहेवियर, अम्पलंग बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम, अम्पलंग बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में भी ये चीज आपके काम आ सकती है।
कि एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप रिग्नार्ड रीजेंट लेते हैं तो मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो इसलिए यहाँ पर क्या आपकी ये जो कार्बन की पोलैरिटी क्या रिवर्स हो रही है, आपका एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह नेगेटिव चार्ज है। इसको बोलते हैं अम्पलंग बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम की। आपके जो कार्बन एटम की जो पोलैरिटी क्या है आपकी डिफरेंट है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। दिस इज नोन एज अम्पलंग बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अब हम एक नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे ही बेस है। तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन आए, कन्वर्जन आए, उनको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये क्या है आपकी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपके क्या बनाने के काम आएगी, कन्वर्जन में जहां भी हम यूज करेंगे ये भी क्या बनाने के काम आएगी, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगी, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है कि जब अल्काइल हलाइड RH की रिएक्शन होगी आपकी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, यहां क्या लेंगे ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा R